है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा उसके घर में मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी। वो व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है ये उपाय, और इस उपाय को करने से धन का अभाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आते आते रुक जाता है, या फिर धन कहीं आपका फंसा हुआ है, किसी भी तरह से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हों, चाहे आपके घर में धन आता है और रुकता नहीं है। बहुत से लोगों के पास धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, कर्ज में चला जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है, दवाओं पे खर्च हो जाता है, किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है, और अधिक धन कमाने के बावजूद भी धन का अभाव घर में सदा बना रहता है। इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो चंचला होती है, एक जगह पर रुकती नहीं है। तो इनको रोकने के लिए, इनके स्थायी वास के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करने की आवश्यकता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता है। देखिए, बिना मेहनत के धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। सिर्फ मंत्र जाप करने से धन नहीं आता है, लेकिन परिश्रम हम सभी करते हैं। पर धनवान हर कोई नहीं बनता है। धनवान वो व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो हमें आराधना की आवश्यकता है जिससे कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें। जो भी धन हम कमाते हैं हमारे घर में वो संचित हो, व्यर्थ के खर्च में ना जाए, धन का अभाव ना देखना पड़े। इसके लिए आज का जो ये प्रयोग है बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। श्री राधे राधे मित्रों, जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम। कैसे मित्रों? आशा करता हूं जहां होंगे, जैसे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ज्योतिष संसार की इस रहस्यमय दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु डॉक्टर एस पद्मेश ज्योतिषाचार्य, आपके साथ पुनः एक बार एक खास टॉपिक के साथ। साथियों, दान करना किसे नहीं पसंद है, और कौन नहीं चाहता है कि दान मैं कर पाऊं। मैं समझता हूं, चाहे बुढ़वा मंगल आता हो या बड़े हनुमान का दिन आता हो, ज्येष्ठ हनुमान का दिन आता हो, लगातार लोग नवरात्र का दिन आता हो, लगातार लोग दान करना बहुत पसंद करते हैं। चाहे भैरव जी से जुड़ा हुआ भंडारा हो, चाहे माता रानी का भंडारा हो, हर व्यक्ति चाहता है। गुलशन कुमार से लेके और बड़े बड़े फिल्म स्टार और सितारे जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं जिन्होंने दान को बहुत बड़ा पर्व माना है। आज भी अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो लगातार आपको दान आपको देखने को मिलेगा कि अन्न का दान लगातार वहां होता रहता है, वो भी 12 मासी। साथियों, शास्त्रों में भी वर्णित है कि दान की अपनी एक बड़ी महिमा है। आपकी कुंडली में आपके जो निगेटिव नकारात्मक जो ग्रह हैं, उन ग्रहों को अगर आप पीड़ा को दूर करना चाहते हैं तो आपको दान करना अनिवार्य बनता है। और अगर आप दान करते हैं तो निश्चित तौर से आप उस पीड़ा से दूर हो जाते हैं। इसी टॉपिक को लेकर के आज अद्भुत जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथियों, शुक्रवार के लिए, शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन अगर हम एक वस्तु है उसको दान करते हैं तो खास तौर से हमारा जो धनदान, जो सुख संपत्ति है, ऐश्वर्य है, कभी आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में बाधा आ रही है या प्रमोशन नहीं हो रहा, तो अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथियों, निश्चित तौर पे जान लीजिए, जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उन्होंने कभी भी मायूसी जाहिर नहीं की, उन्हें सफलता इसमें जरूर मिली है। बस अनिवार्य है तो इस उपाय को कम से कम 5 बार करना बेहद आवश्यक है। साथियों, स्नान ध्यान के उपरांत, रोजमर्रा के चीजों से निवृत्त होने के उपरांत आप एक मुट्ठी गुड़ ले लें और साथ ही साथ एक मुट्ठी चने की दाल ले लें। इसे एक मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माक दरिद्रम नाश प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र के साथ आपको वो वस्तु किसी भी गरीब को, किसी भी भिखारी को दान दे देनी है।
जो आपके दरवाजे पे भीख मांगने आया हो, आपके दरवाजे पे भिखारी भिक्षा मांगने आया हो, या मंदिर में जा करके भी, अपने ऑफिस के रास्ते में जाते हुए भी आप इसे दान कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपके प्रमोशन में काफी लंबे अरसे से अगर रुकावट आ रही है तो ये रुकावट खत्म हो जाएगी। साथियों, इसके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा, जो आपकी पत्नी है, अगर विवाहित पुरुष हो तो इसके साथ एक उपाय करना बेहद अनिवार्य है, और वो उपाय है कि शुक्रवार के दिन 1 कटोरी बासमती चावल, जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, वो 1 कटोरी बासमती चावल आपकी पत्नी को भी इसी मंत्र के साथ, फिर से मैं बता रहा हूं मंत्र, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं त्रिभुवनम महालक्ष्म्यो अस्माकं दरिद्र नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीम ओम। इस मंत्र का जाप करके उस चावल की कटोरी को, बासमती चावल को, दरवाजे पे आए हुए भिखारी को अवश्य दान कर लें। माता लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर, आपके गृहस्थ जीवन पर होगी, और आपके रुके हुए तमाम सारे कारोबार चल निकलेंगे। फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे, जय माता बगलामुखी और जय बाबा खाटू श्याम।